लेट्स माइक न्यूज एट 8। लेट्स माइक समाचारों के साथ मैं महेश सिंह। जम्मू कश्मीर में कड़ाके की ठंड और 40 दिन की चिल्लई कला के बावजूद सुरक्षा बलों ने आतंकियों के खिलाफ अभियान और तेज कर दिया है। किश्तवाड़ा और डोडा जिलों के बर्फ से ढके ऊंचे और दुर्गम पहाड़ी इलाकों में सेना की गश्त बढ़ा दी गई है। खुफिया एजेंसियों के आकलन के मुताबिक जम्मू क्षेत्र में 30 से 35 पाकिस्तानी आतंकी सक्रिय हैं, जो सुरक्षा बलों के बढ़ते दबाव के चलते आबादी से दूर और मध्यस्थ ऊपरी पहाड़ियों में छिपने की कोशिश कर रहे हैं। सेना ने अस्थायी बेस, निगरानी पोस्ट और गश्ती ग्रिड बढ़ाकर जंगलों, घाटियों और पहाड़ी इलाकों में नियमित पेट्रोलिंग शुरू कर दी है। ड्रोन, थर्मल इमेजर, ग्राउंड सेंसर और रेडार से आतंकियों पर नजर रखी जा रही है। सीमा से सटे 80 से ज्यादा गांवों में सेना, बीएसएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस का संयुक्त सर्च ऑपरेशन जारी है। बीएसएफ के मुताबिक पाकिस्तान ने बेहतर आतंकी लॉन्च पैड फिर से सक्रिय कर दिए हैं, जिससे घुसपैठ की आशंका बढ़ गई है। एलओसी पर सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है। छपरा से एक दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है। ठंड से बचने के लिए अंगीठी जलाकर सोए एक ही परिवार के 4 लोगों की दम घुटने से मौत हो गई। इस हादसे में 3 मासूम बच्चे और उनकी 70 वर्षीय नानी की जान चली गई। मरने वालों में 3 साल के तेजस, 4 साल की अध्याय, 7 महीने की गुड़िया और कमलावती देवी शामिल है। वहीं 4 लोग गंभीर हालत में पटना के रूबन हॉस्पिटल में भर्ती हैं, जहां सभी वेंटिलेटर पर जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। परिजनों के मुताबिक रात को कमरे में ठंड से बचाव के लिए अंगीठी जलाई थी। अंगीठी से निकली कार्बन मोनोऑक्साइड गैस धीरे धीरे कमरे में भरती गई और सोते लोगों को इसका एहसास तक नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में एक विवाहित जोड़े ने आत्महत्या कर ली, जिनके शव पेड़ से लटके मिले। हैरानी की बात यह है कि दोनों ने महज 22 दिन पहले ही शादी की थी। दोनों के बीच लंबे समय से प्रेम संबंध था, लेकिन परिवार के विरोध के बावजूद 6 दिसंबर को उन्होंने प्रेम विवाह किया। शादी के बाद दोनों परिवार के साथ ही रहने लगे थे। रविवार तड़के पूजा के लिए पहुंचे ग्रामीणों ने दोनों को मंदिर परिसर में लटकते हुए देखा, जिससे पूरे गांव में हड़कंप मच गया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही शादी के केवल 22 दिन बाद हुई इस मौत के पीछे के असली कारणों का खुलासा होगा। बिहार के हवेली खड़गपुर में आयोजित कार्यक्रम में जोनल कमांडर नारायण कोड़ा, सब जोनल कमांडर बहादुर कोड़ा और सक्रिय सदस्य विनोद कोड़ा ने पुलिस के समक्ष हथियारों के साथ आत्मसमर्पण किया। नारायण और बहादुर कोड़ा पर 3-3 लाख रुपए का इनाम घोषित था। इनके खिलाफ 23 और 24 मामले दर्ज हैं, जबकि विनोद कोड़ा के खिलाफ 3 मामले हैं। सरकार की पुनर्वास नीति के तहत तीनों को 9,10,000 रुपए की सहायता राशि, 36 महीने तक प्रति माह 10-10 हजार रुपए, 5-5 डिसिमिल जमीन, रोजगार, जल वितरण प्रणाली की दुकान और शस्त्र लाइसेंस जैसी सुविधाएं दी जाएंगी। डीजीपी विनय कुमार ने कहा है कि बिहार में माओवाद उन्मूलन में तेजी आई है और अब 23 अति उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में माओवादी उपस्थिति शून्य हो गई है। साथ ही माओवाद प्रभावित इलाकों में सड़कें, एक्सप्रेसवे, नेशनल हाईवे, स्कूल, कॉलेज और कौशल विकास केंद्र खोले जा रहे हैं, ताकि युवाओं को मुख्य धारा में वापस लाया जा सके। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में जेपीएल कोयला खदान के विरोध में धरने पर बैठे ग्रामीणों और पुलिस के बीच हिंसा भड़क गई। पुलिस प्रदर्शनकारियों को हटाने पहुंची, लेकिन ग्रामीणों ने पुलिस पर हमला कर दिया। इस दौरान तमनार थाना की थाना प्रभारी कमला पूशाम को महिलाओं ने लात मारी, जिससे वह बेहोश होकर गिर गई। घटना में एसडीओपी अनिल विश्वकर्मा समेत कई पुलिसकर्मी घायल हुए। कुछ घायलों का इलाज स्थानीय अस्पताल में किया जा रहा है, जबकि गंभीर घायलों को रायगढ़ रेफर किया गया है। पुलिस की गाड़ियां और एम्बुलेंस भी आग के हवाले कर दी गई। आंदोलन के 17वें दिन ग्रामीण तमनार के सीएचपी चौक पर धरने पर बैठे हैं। लिबरा रोड पर पेड़ काटकर मार्ग अवरुद्ध कर दिया गया है। वहीं जिंदल फोर्टिस अस्पताल के पास पुलिस का अतिरिक्त बल तैनात है और इलाका छावनी में बदल गया है। बिलासपुर रेंज के आईजी संजीव शुक्ला और बिलासपुर कमिश्नर भी मौके पर पहुंचे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि मामले की जांच की जाएगी और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। समाचारों में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।